वो पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधों के साथ साथ वो भोजन कैसे बनाते हैं, उनके विशेष और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले जितने भी जीव हैं हमारे धरती पर, उसको कैसे वहाँ उसको कितने भागों में बांटा गया और उसका नाम क्या क्या है। तो जीव जगत में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको जो बांटा गया, उनको नाम दिया गया है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इनको 5 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। तो हमें पढ़ना है प्लांटी अर्थात प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। हम मनुष्य तो भोजन बनाते हैं, हमारे घर में मम्मी, बहन, भाई या फिर खुद भी भोजन बना लेते हैं। लेकिन जब बात करें पेड़ पौधों की, तो वो कैसे भोजन बनाता है, वो खाता कैसे है, इसके बारे में चर्चा हमें करनी है। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है, इसको पढ़ने से पहले, इसको सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए विशेष तौर पर इस पर क्लास में रिएक्शन, इक्वेशन सब कुछ लिख कर बता सकूं और आपको आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके, आप इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से बनाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है बनना, अर्थात बनाना, इससे बनाकर एनर्जी ग्रहण करना। प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, जो कि या फिर कोई भी लाइट हो, वो लाइट उसके बाद संश्लेषण अर्थात उससे बनना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ये परिभाषा। पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल तथा खनिज लवण, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल के माध्यम से भोजन तैयार करती है, उस भोजन तैयार कर अपने वृद्धि विकास को अंजाम देती है। तो ये जो प्रक्रिया है, यही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक पौधा लेते हैं। ये है वो पौधा, ये इसका शूट हुआ, ये रूट कहलाता है। शूट अर्थात शीर्ष ऊपरी भाग, रूट अर्थात उसका जड़। और ये जो है ये नोड्स कहलाता है, ये इंटरनोड कहलाता है। तो हम जनरली इसके बारे में पढ़ेंगे। ये शीर्ष वाला भाग हुआ, ये पत्ती है, ये शूट अर्थात ये रूट अर्थात जड़ है। ये जड़, ये जो आप देख रहे पतला पतला छोटा छोटा इसका भाग, ये जमीन के अंदर से पानी तथा खनिज लवण को अपनी ओर अवशोषित करता है। ये जो पत्ती है, इसके ऊपरी भाग में नहीं, नीचे वाले भाग में छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं। नीचे वाले भाग में, ऊपरी भाग इसको प्रोटेक्ट करता है। नीचे का जो भाग है, यह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। और जो कि सूर्य के प्रकाश में आप देख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जमीन से जल तथा खनिज लवण लिया और इसको लाकर यहाँ पत्ती में जमा करता है, जहाँ क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल, इसके बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, लेकिन क्लास में। क्लोरोफिल लिया, भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद जिस जमीन से जल आया, इसके लिए एक नली होती है, भोजन बना उसके लिए एक नली होता है। यहाँ बीच में एक प्रक्रिया चलती है ऑस्मोसिस की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर का फ्लो होता है ऑस्मोसिस की क्रिया के माध्यम से। और वो फूड के साथ, भोजन जो बना होता है ग्लूकोज, उसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है। जो जाइलम एंड फ्लोएम के रूप में, जाइलम एंड फ्लोएम 2 टिश्यू पाया जाता है जो इस काम को अंजाम देता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। जाइलम एंड फ्लोएम के माध्यम से इसके सभी भागों में भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये अपना वृद्धि विकास कंप्लीट कर पाता है। तथा ये जो प्लांट है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है। इसे जैसे कि अगर बोला जाए तो प्लास्टिड्स कई प्रकार का होता है, जिसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। ये क्लोरोफिल इसके भोजन बनाने की क्रिया में काफ़ी मदद करता है। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, आगे की क्लास में हम कुछ विशेष रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।